इट्स नेवर टू लेट। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि सिर्फ 24 दिन बाकी है यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। अभी भी बहुत सारे लोग डिलेमा में होंगे कि क्या हमको तैयारी करना चाहिए, क्या 24 दिनों में की जा सकती है? तो एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, क्यों नहीं? हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड है। हम इतना कर सकते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमको तब पता चलती है चीज़ें जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो वो आज ही वो सिचुएशन है, अभी वो सिचुएशन है जिसमें आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को आपको अनलिमिटेड करना होगा। और क्या-क्या चीज़ें आप इस टाइम में कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ये चीज़ आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, तो सब्जेक्ट्स जो है ऐसे हैं कि कुछ नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर लोग। अगर आप उनमें से हैं जो कि जिनकी जीएस की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, और शॉर्ट में कहूँ तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी यूपीएससी दिया है और इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ईपीएफओ की तैयारी करना अ, सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि 24 दिन में यूपीएससी के लिए वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। 24 दिन का टाइम जो है ना, वो एक मौका आप खुद को दे सकते हो। क्या-क्या कर सकते हो इस टाइम में? सबसे पहले आपको करना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। दूसरी चीज़ आपको करना है ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपके लिए नए हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स देखना है, उनके एमसीक्यूज़ करना है। फिर इसके अलावा जो आपकी तैयारी ऑलरेडी है, जिसकी बात अगर हम कर रहे हैं, तो वो है साइंस, हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो, और आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इकोनॉमी। इकोनॉमी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट पुराने हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसके आपको एमसीक्यू करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पढ़ भी ली, पर उनको कितना भी आप पढ़ लो ना, वो कम ही होता है। वो कौन से सब्जेक्ट है? वो है रीजनिंग और मैथ्स। ये वाले जो सब्जेक्ट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करना ही करना होता है। तो आपको मैथ्स के कुछ ऐसे टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी वाले यूजुअली बहुत ज़्यादा मैथ्स पर टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से जो बेसिक चीज़ें भी होती है ना मैथ्स की, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग नहीं होते अच्छे। कुछ लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होती है, कुछ लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं इन सब्जेक्ट्स पर, जो सीसेट के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैथ्स जो है ना, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम की मैं बात करूँ, रेशियो प्रोपोर्शन की मैं बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, मेंसुरेशन की बात करूँ, तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना, इनसे अक्सर अक्सर नहीं 99% चांसेस होते हैं कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए ही आए। और अगर मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन भी मैथ्स से पूछे जा रहे हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको सीधे-सीधे नंबर सिस्टम से देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कम नंबर में बता रही हूँ, ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 5 से 6 भी हो सकता है ये क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से आते हैं। हालाँकि एक बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको करने में थोड़ा-सा समय आपको लग सकता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब कोई टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, उससे क्वेश्चंस ईज़ी आते हैं। और यूजुअली क्या करते हैं लोग कि उसको छोड़ देते हैं, ये सोच कर कि भाई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक कौन करेगा, चलो इसको छोड़ लेते हैं, ईज़ी वाला कर लेते हैं। मान लो जैसे हम जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये सोचते हैं कि भाई इकोनॉमी जो है वो डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा। और पॉलिटी जो है वो ईज़ी है, लोगों को समझ में आता है, लोगों को याद रहता है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं टाइम। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कितना भी आप टाइम इन्वेस्ट कर लो किसी भी सब्जेक्ट पे, आप किसी भी एग्जाम में जाकर 100% क्वेश्चन सही नहीं करके आ सकते उसके। तो डिफिकल्ट वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके भी कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको कर लेने चाहिए। वैसे ही ईपीएफओ की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आपको रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके। आपको मैथ्स जो है ना, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और वो आपको आइडिया लग जाएगा जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है यूपीएससी के, स्पेशली अगर मैं बात कर रही हूँ, यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें आप मैथ्स जो है ना किस टाइप की पूछी गई है वो आप देख सकते हैं। प्लस ईपीएफओ के ही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार बहुत ईजी भी पूछे जाते हैं जो देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हमको नहीं पता होता कि उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो अगेन 2 नंबर गंवाना सिर्फ इसी बात को की वजह से कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये एक बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। इस टाइम पर जो नए सब्जेक्ट है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, अगर इंश्योरेंस हो गया, आपका अकाउंटिंग हो गया, और ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज़, और क्या नाम है यार उसका, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली कुछ नया नहीं है, सोशल सिक्योरिटी पूरे साल आपने पढ़ा होगा, स्कीम्स वगैरह इसमें आती है, ठीक है? कुछ 1-2 चीज़ें नई हैं जो कि आप अगेन यूट्यूब से कवर कर सकते हो। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई, और इंग्लिश, इंग्लिश है ना, इंग्लिश बोलने में तो ऐसा लगता है कि यार इंग्लिश में ही तो पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि इंग्लिश में ही तो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में क्या नया पढ़ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो इंग्लिश नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, ये थोड़ी अलग इंग्लिश है। और इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कहाँ पर देखना है। देखो, अभी पीडीआई चैनल है, सिविल स्टैप चैनल है,
स्टडी आईक्यू पर भी इसके क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के अवेलेबल है, और सक्सेस ट्री एक यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत बहुत सारे चैनल है, और एक चैनल पर्टिकुलरली जो PYQs है ना उसको ही डेडिकेट किया गया है, जिसमें आपको सारे ही एग्जाम्स के PYQs मिल जाते हैं। तो ये वाला चैनल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये वाले चैनल जो है ना आपको देखना है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं जो नए सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको क्या करना है। सिविल स्टैप पर कंप्लीट कोर्स फ्री है, इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल है, लेकिन अगर आप एक ही मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउज करने में बिलीव नहीं करते हो, और अगर आप चाहते हो कि भाई टाइम भी सेव हो जाए, तो आप सिंपली इनके लेक्चर्स देख सकते हैं। ये कंप्लीट PDF जो है ना वो भी फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिंपली आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपको उसको डाउनलोड करना है, प्लस आपको मार्क करना है, आपको हाईलाइट करना है, प्रिंट आउट निकालना है, जो करना है वो करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगेन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। तो मैथ्स अगेन आपको मिल जाता है कंप्लीट, कहाँ पर, सिविल स्टैप पर ही। लेकिन एक बात मैं कहूँगी कि हिस्ट्री के जो सर है हितेश सर, मतलब ऑसम है सर, मतलब ट्रस्ट मी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। आपको स्टोरी याद रह जाएगी, आपको नाम याद रह जाएंगे, आपको डेट्स याद रह जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि उससे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए कि भाई बेस्ट टीचर्स कौन से हैं, तो उनमें एक वो ज़रूर होंगे। तो आपको सिविल स्टैप पर हिस्ट्री जो है वो ज़रूर पढ़ना है, और हिस्ट्री अगर पढ़ भी लोगे तो भाई नुकसान नहीं है, आगे काम ही आएगी अगर किसी और एग्जाम की भी तैयारी करोगे जिसमें GS पूछा जाता है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो वो भी आप सिविल स्टैप से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी जो है ना हर कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता, ये याद रखना। अगर आपके पास बुक्स है तो बेसिक इकोनॉमी कवर कर लेना, और अगेन UPSC का पेपर देखने के बाद आपको समझ आ गया है कि जो टेस्ट सीरीज है उसकी कितनी वैल्यू है UPSC के एग्जाम्स के लिए। मतलब जीरो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है। आपको उससे पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, कितनी तैयारी में हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ टेस्ट सीरीज जैसे सिविल स्टैप पर जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको रैंकिंग भी पता चल जाती है, कि आपने अगर कोई लाइव टेस्ट दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, बाकी लोग आपसे कितने आगे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, आप उससे पता कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की, कहाँ से पढ़ना है। इंग्लिश जो है ना एक यूट्यूब चैनल है एकदम बेसिक, मैं ये क्वालिटी नहीं बता रही हूँ, ये यूट्यूब चैनल का नाम है एकदम बेसिक। इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है कि जो इडियम्स फ्रेजेस हो गया, जो एंटोनिम सिनोनिम हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, या इस टाइप के जो टॉपिक्स है ना, और जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्पीच और नरेशन जो है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर इंग्लिश में पूछी जाती है। तो ये आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें अगर मैं कहूँ एंटोनिम सिनोनिम इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब वगैरह, स्पॉट द एरर, ये वो जो है ना, ये कुछ टॉपिक्स, और नरेशन, यार सभी जो मैंने बोले वो तो लिख ही लेना आप कहीं, ठीक है, क्योंकि ये ही टॉपिक है जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इनके जो बेस्ट 200 400 ऐसे वाले वीडियोस जो है ना वो अवेलेबल है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इससे भी। प्लस अब ये करना है कि क्योंकि 24 दिन बाकी है सिर्फ, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन आंसर्स को टाइम जो है ना वो डेडिकेटली देना ही पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स को। और बेसिकली MCQ तो लगाना ही पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर है। देखो साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस तो आप किसी भी चैनल से देख सकते हो, बेसिक साइंस जहाँ पर क्रैश कोर्स वगैरह होता है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि UPSC जो है ना वो NCERT से ऑब्सेस्ड है। NCERT से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो NCERT को बहुत अच्छे से कर लेना है। जिसमें कि अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो बायोलॉजी की कर ही लेना। और बायोलॉजी से साइंस में ना कंपैरेटिवली बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको 11-12 की NCERT जो है ना वो करना चाहिए इस टाइम पर। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि 10th तक की NCERT ओके ठीक है कर ली आपने, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन का लेवल आता है ना वो 10th तक की NCERT से कवर नहीं होगा। अभी मैं कैसे कह रही हूँ ये, भाई मैंने NCERT पढ़ी है, मेरा बायोलॉजी था स्कूल में और मैंने NCERT ही पढ़ी है, तो मुझे पता है कि कहाँ तक आपका लेवल जा सकता है। तो इसके लिए आपको 11-12 की NCERT पढ़ना है। अगेन अगर आपने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ लिया है, ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ लिया है, स्टिल आपको मेरे हिसाब से ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के लिए ही NCERT को रीड कर लेना चाहिए। अभी क्या होता है कि जो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में, उसमें कंसेप्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आपने किसी सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा समझा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पॉलिटी और इकोनॉमी की NCERT भी पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी की इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि अगेन अगर किसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पॉलिटी में अक्सर यही होता है। देखो पॉलिटी में अगर आपसे सिंपली कोई फैक्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तो उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ले देकर वो पूछेगा ही क्या। सोर्स में पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूछ सकता है शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है या अमेंडमेंट, ठीक है, यहीं पर ख़त्म हो जाता है। या फिर कोई जो आपके एक्ट्स वगैरह आए हैं, प्री इंडिपेंडेंट
एक्ट्स जो है उनके बारे में पूछ सकता है, तो यहीं पर। लेकिन कंसेप्ट जो है ना उसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा बेटर दिए हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत से ज़्यादा बेटर एनसीईआरटी में कंसेप्ट की बात कर रही हूँ, देखो बाकी तो सब लक्ष्मीकांत में है ही, तो वो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। पॉलिटी हो गया। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में पता है क्या करना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो कर लेना। हालांकि अभी यूपीएससी का पेपर देख के मैं ये नहीं कह सकती कि उसी से पूछा जाएगा, लाइक इन्फ्लेशन से हर बार 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो ऐसा लगा कि भाई उसको तो एक ही तरफ कर दिया, इग्नोर कर दिया है और कुछ तो भी पूछ लिया है। तो ऐसा नहीं होगा, डिफ़िकल्टी लेवल उसका बढ़ाने के लिए शायद ऐसा किया गया होगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की बात करें तो ऐसा भी नहीं कि कुछ भाई आसमान से उतर के कोई प्राणी आएँगे और वो फिर आपका पेपर सेट करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन जो है ना समवट वैसे ही पूछे जाएँगे जैसे बाकी एग्ज़ाम्स के पूछे जा रहे हैं सीएसई के अलावा, ठीक है? उसको एक तरफ रख दो, वो थोड़ा एलियन टाइप का पेपर था, उसको एक तरफ रख दो। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसी तैयारी रख सकते हो आप। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई और फ्री में तो क्विज़ कोई नहीं देता है, लेकिन आप जो एमसीक्यूज़ वगैरह सीरीज़ चलती है, कोई 10 करवा रहा है, कोई 5 करवा रहा है, तो वो वाली सीरीज़ जो है ना वो भी आप देख सकते हैं। अब रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या कहूँगी इस टाइम पर, देखो करंट अफेयर के लिए एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स। तो मुझे लगता है कि जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं ऑब्वियसली उनको हिंदी समझ में आती होगी, ठीक है, इतनी हिंदी तो समझ में आती है जितनी मैं बोल रही हूँ। अगर इतनी समझ में आती है तो जो मैं आगे बोलने वाली हूँ वो चीज़ भी आपके बहुत काम आने वाली है। क्या, क्रेजी जीके ट्रिक्स चैनल पर जाना है, उसमें सेक्शन वाइज उन्होंने बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स और इसी टाइप के यार बहुत सारे होते हैं जो मुझे एट द मोमेंट याद नहीं आ रहे हैं। ऐसे सारे ही टॉपिक्स जो है ना सेक्शन वाइज कवर करवाए, प्लस उनकी जो मंथली करंट अफेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक्स लाते हैं डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में अभी आप बोलोगे कि 500 1000 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ या करवा देती हूँ, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो ये थोड़ा ना क्या होती है सुपरफिशियल टाइप की बात हो गई, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक बात हो गई। आपको अगर ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही कि इतनी सारे करंट अफेयर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको सिंपली ये चैनल जाकर देखना है, क्रेजी जीके ट्रिक्स। हालाँकि हिंदी में पढ़ाते हैं, बट देखो ये लैंग्वेज बैरियर, मैं हमेशा कहती हूँ लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आप अगर हिंदी समझ पा रहे हैं तो आपको हिंदी में सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएँगे। 2 या 3 बार अगर आप एक-एक वीडियो को देख लेते, इतना टाइम अगर आप निकाल लेते हैं इन 24 दिनों में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस क्या करना है, जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, नॉर्मली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स से। दूसरी चीज़ क्या है, स्पोर्ट्स वाले जो क्विज़ है उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स जो है ना उनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस मंथली वाले जो है ना पिछले 4-5 महीने के, वो तो इस चैनल से कर ही लेना। और आई गेस मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना इसमें बता दिया है, और अगर कुछ मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। रेस्ट जैसे मैंने कहा, अगर मैंने कुछ कवर नहीं किया होगा इसका मतलब वो कि वो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं अगर वो टॉपिक छूट गया है तो। लेकिन ये 14 मिनट या 15 मिनट देखने के बाद अगर आपको थोड़ी भी चीज़ समझ में आई होगी ना, तो आप अभी से अपना टाइम टेबल बनाओ और अभी से लग जाओ। देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगेन मैं यही कहूँगी कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी जो है ना अनलिमिटेड है, और आपका ये टाइम है एक्सप्लोर करने का कि कितना आपका ब्रेन जो है वो आपका साथ दे सकता है। तो सब कुछ छोड़ दो पीछे, जो हुआ, जो हो सकता है, ठीक है, ओके, जो हुआ, जो भी हुआ। लेकिन अभी से आपको ये तय करना है कि ये 24 दिन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से और बहुत ज़्यादा लगन से कुछ चीज़ों को टाइम देकर अगर आप निकालोगे तो ठीक है, एक चांस ही तो है ना यार, मतलब क्या बिगड़ जाएगा आपका, क्या नुकसान हो जाएगा? अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे तो कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है ना, फ़ायदा ही होगा ऑब्वियसली। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करोगे आगे तो आपको उसमें फ़ायदा ही होगा, अगर ये 24 दिन आप खुद को दे देते हैं या सही तरीके से पढ़ लेते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगी, ऐसे वीडियोज़ जो कहते हैं ना भाई कि ये कर लो, इतने दिन में सिलेक्शन पक्का ही है, ऐसा नहीं होता है। देखो सिलेक्शन जो ना आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें जो मैंने बताई ना, इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से प्लान बनाना और अपने टाइम के हिसाब से इसको सेट करना, ठीक है? कि आपको कब कौन-सी चीज़ करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी है वो तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कब करना है, कहाँ से करना है वो तो आप डिसाइड कर ही सकते हो, जो ऑप्शंस मैंने दिए। हाँ, व्हाई नॉट? शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात कि कोई टाइम टेबल बताना तो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो मत करना, हर स्टूडेंट अलग होता है मेरे हिसाब से। पहले भी मैंने कहा कि सभी के पास उतना समय नहीं होता है जितना आपके पास है, उतना समय नहीं होगा सभी के पास, जितना आप में से कुछ लोगों के पास होगा, सभी उतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं, सभी उतना नहीं पढ़ सकते हैं, सब जो है उनके ग्रास्प करने की कैपेसिटी अलग होती है, उनको समझने की उनकी कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोगों की तैयारी जीएस के सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की नहीं होगी, कुछ लोगों का मैंने कहा मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छे हो मैथ्स में, ऐसा भी हो सकता है। तो हर इंसान अलग है, अपने हिसाब से इन चीज़ों को टाइम देना, ठीक है? और ट्रस्ट मी, हो जाएगा।
थैंक यू।